तो दोस्तों, जिस सीरीज का हमें बेसब्री से इंतजार था उसका फाइनल एपिसोड आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीजन 3 के फाइनल एपिसोड की, जिसमें हमें वो सब कुछ देखने को मिला जो कि सीजन 2 में मिसिंग था। तो गाइस, मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं दी सुपर हीरो स्टेशन, जहां आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दी इनविंसिबल सीजन 3 के फाइनल एपिसोड के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 7 के लास्ट में हमने देखा कि कॉन्क्वेस्ट अब धरती पे आ चुका है मार्क को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए। तो मार्क उस वक्त सही स्टेटमेंट नहीं होने के कारण कॉन्क्वेस्ट को उल्टा सीधा जवाब दे देता है, जिसके बाद वो कॉन्क्वेस्ट और इनविंसिबल एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। जिसके बाद एपिसोड 8 की शुरुआत एक बैंगर के साथ होती है। तो इनविंसिबल और कॉन्क्वेस्ट के पंचेस जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं, उससे एक तगड़ा शॉकवेव क्रिएट होता है, जिससे वहाँ पे मौजूद सैकड़ों इनोसेंट्स की जान चली जाती है। तो इस फाइट को शुरू से ही कॉन्क्वेस्ट डोमिनेट करता चला जा रहा होता है। तभी कॉन्क्वेस्ट मार्क से कहता है कि अगर उसकी जगह अनीसा यहाँ पे होती तब वो तुम्हें अच्छे से बताती कि इस ग्रह को किस तरीके से विल्ट्रम के लिए तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट अपने मजे के लिए मार्क को विल्ट्रम अंपायर के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि एट द एंड कॉन्क्वेस्ट चाहता था कि मार्क उससे अच्छी तरीके से टक्कर दे। वो आगे कहता है कि वो यहाँ ना तो इस ग्रह को बचाने आया है और ना ही विल्ट्रम अंपायर की ताकत का नमूना दिखाने आया है। असल में वो यहाँ पे अपना दिल बहलाने के लिए आया होता है। इतना सुनते ही मार्क का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधे कॉन्क्वेस्ट को लेके बिल्डिंगों के बीच से निकलता हुआ उस पे अटैक करने लगता है, मगर इससे कॉन्क्वेस्ट को एक खरोच तक नहीं आती। वो मार्क का गला पकड़ के कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। मार्क इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कॉन्क्वेस्ट को मारता हुआ सीधे स्पेस में लेके चला जाता है, जहाँ से कॉन्क्वेस्ट मार्क पे अटैक करता हुआ उसे वापस से अर्थ पे ले आता है। इधर मार्क उसे कह रहा होता है कि उसके होते हुए अर्थ पे कोई भी विल्ट्रमाइट नहीं आ सकता। इधर कॉन्क्वेस्ट वर्सेस इनविंसिबल की फाइट डेबी भी टीवी पे देख रही होती है, तो वो टीवी पे उसे देख के काफी घबराई हुई होती है। तभी छोटा बैगन जिद करता है कि वो मार्क की मदद करने के लिए जा रहा है और उस बैगन के जाने के बाद पॉल डेबी को सहारा देता है। इधर स्पेस से नीचे फेंके जाने के बाद इनविंसिबल की हालत पतली हो चुकी थी। तभी वो नोटिस करता है कि जमीन जोर जोर से हिलने लग रही है और जैसे ही वो ऊपर देखता है, ऊपर से सुपरसोनिक स्पीड में कॉन्क्वेस्ट सीधे आके इनविंसिबल से लड़ जाता है। और इस टक्कर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस टक्कर से पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाती है, मानो वहाँ पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ हो। इधर बैगन भी उन दोनों के काफी करीब होता है, मगर इनविंसिबल और कॉन्क्वेस्ट दोनों लड़ते हुए इतनी तेज रफ्तार से उड़ रहे होते हैं कि वो उनके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा होता। तो इतनी तबाही को देखते हुए मार्क कॉन्क्वेस्ट से रुकने के लिए कहता है, मगर कॉन्क्वेस्ट नहीं रुकता और उसका गला पकड़ के जमीन पे उसे जोर से पटकता है। कॉन्क्वेस्ट मार्क से कहता है कि मैं यहाँ मजा करने आया हूँ और वही कर रहा हूँ। वो आगे कहता है कि तुम हार मत मानो, तुम चाहो तो मुझे हरा सकते हो, बस तुम्हें मुझसे लड़ते रहना होगा। तुम्हारे पास अब भी एक मौका है, अपने लिए ना सही इन लोगों के लिए लड़ो। मार्क जैसे तैसे ट्राई तो करता है, मगर वो कॉन्क्वेस्ट की पकड़ से छूट नहीं पाता। इतने में वो बैगन आ जाता है और वो सीधे कॉन्क्वेस्ट पे अटैक कर देता है। वंस अगेन इसकी एंट्री तो अच्छी थी, मगर ये शायद अपने आप को ओमनी मैन समझ रहा था। तो वो जैसे ही एक बार फिर से कॉन्क्वेस्ट की तरफ आगे बढ़ता है, कॉन्क्वेस्ट उसे मच्छर की तरह मसल के रख देता है। तो अपने भाई की हालत पतली देख के वो सीधे कॉन्क्वेस्ट पे अटैक कर देता है, जिसके बाद गुस्से में एक के बाद एक पंचेस मारता चला जाता है। इधर पेंटागन में सीसेल अपने साइंटिस्ट से कह रहा होता है कि हमें इन नॉइज मेकर्स को जल्दी ही कॉन्क्वेस्ट से लड़ने के लिए भेजना होगा। तब वो साइंटिस्ट कहते हैं कि इनका तो ट्रायल शुरू होने में ही अभी 2 वीक्स बचे हैं। तब सीसेल उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है और अपने काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करने के लिए कहता है। इधर ईव को अब हॉस्पिटल में होश आ चुका होता है। तब उसके मॉम डैड उसे बताते हैं कि वो 1 हफ्ते से बेहोश थी। तो वो जैसे ही कॉन्क्वेस्ट वाले न्यूज टीवी पे देखती है, वो फौरन मार्क के पास जाने की जिद करती है। इधर इनविंसिबल और कॉन्क्वेस्ट की फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। तो कॉन्क्वेस्ट इनविंसिबल से कह रहा होता है कि अब तक वो सिर्फ मार्क से खेल रहा था और अब मार्क को पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है। और इतना कहते ही कॉन्क्वेस्ट मार्क को एक के बाद एक बड़े से बड़े बिल्डिंगों में घसीटता हुआ लेके चला जाता है और उस बिल्डिंग के टूटने से वहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इसी बीच वो इनविंसिबल को बताता है कि वो नोलन को जानता है और उसे पहले लगता था कि वो विल्ट्रम वेम्पायर के लिए कुछ बहुत ही बड़ा काम करेगा। कॉन्क्वेस्ट आगे कहता है कि उसके अर्थ पे आने से पहले नोलन को मार दिया गया और अगर वो जिंदा होता तो उसे बताता कि अर्थ पे जाके उसने उसके बेटे को कितने बेरहमी तरीके से मारा है। तभी एक बार फिर से वो पैगन वहाँ पे पहुंचकर कॉन्क्वेस्ट को एक पंच मारता है। यहाँ पर मार्क बार बार ओलिवर से कह रहा होता है कि तू यहाँ से चला जा, मगर ओलिवर उसकी एक नहीं सुनता। ये साले छोटे भाई लोग ऐसे ही होते हैं। तो अब कॉन्क्वेस्ट का प्लान होता है कि वो सबसे पहले ओलिवर से निपटेगा, इसके बाद वो इनविंसिबल का सामना करेगा। तो वो इनविंसिबल को साइड करके गुलाबी बैगन को तगड़ा पंच मारता है कि उस बैगन के सारे दांत एक ही बार में झड़ जाते हैं। पता नहीं, इस बैगन को पीटते हुए देख के मुझे बहुत ही मजा आता है। तो इसके बाद कॉन्क्वेस्ट अपनी सारी हदों को पार करते हुए
उस बैगन के सर और पैर को पकड़कर बीच से अलग करने की कोशिश करता है, जिस पर वो कहता है कि पहले तुम्हारे मसल्स फटेंगे, इसके बाद तुम्हारी हड्डियां चूर चूर होंगी, इसके बाद तुम्हारी बॉडी 2 भागों में बट जाएगी। तू पागल है क्या? अबे तू तेरी माँ की इधर मार्क अपने आप को जैसे ही संभालता है वो सीधे कॉन्क्वेस्ट पे टूट पड़ता है अपने छोटे भाई बैगन को बचाने के लिए। तभी वहाँ पे सीसिल आता है और ओलिवर की मदद करता है। इसके साथ ही वो डेबी को भी इन्फॉर्म कर देता है कि ओलिवर अब सेफ है। तभी डोनाल्ड सीसिल से कॉल पे कहता है कि ईव को अब होश आ चुका है और वो जल्दी आपसे मिलना चाहती है। तो यहाँ पर ईव का कहना होता है कि वो धरती पर अकेली ऐसी शख्स है जो कि मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, जिस वजह से वो उस विल्ट्रामाइट का सामना कर सकती है। इधर कॉन्क्वेस्ट मार्क की गर्दन को पकड़ के उसे एक बीच से गुजारता है जहाँ पे मार्क से टकराने के कारण कई 100 लोगों की जान चली जाती है। और ये सीन सीजन 1 के उस ट्रेन वाले सीन से काफी सिमिलर था। जिसके बाद मार्क की मदद करने वहाँ पे ईव भी पहुँच जाती है। यहाँ पे मार्क ईव को जाने के लिए कह रहा होता है कि इतने में ही वो विल्ट्रामाइट मार्क की हड्डी तोड़ देता है। जिसके बाद ईव अपने ऊपर एक आर्मर बनाती है और कॉन्क्वेस्ट को एक तगड़ा टक्कर देती है। मगर अर्जेंट सही मौका मिलने के बाद कॉन्क्वेस्ट ईव को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो सबसे पहले उसके आर्मर को तोड़ता है, उसके बाद एक मुक्के से ही वो उसका चपड़ा तोड़ देता है और अपना एक हाथ सीधे ईव के आर पार कर देता है। और जिसे देख के मार्क काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी कॉन्क्वेस्ट कहता है कि वो हमेशा से इसी तरीके से लड़ना चाहता था, क्योंकि उसे किसी भी मिशंस में इस तरीके से लड़ने नहीं दिया गया था। तो इस वक्त तक मार्क का रेज मोड ऑन हो चुका था। जिसके बाद मार्क ने एक ही पंच से विल्ट्रामाइट थानोस का गॉन्टलेट तोड़ दिया। हालांकि इसमें मार्क का भी हाथ पूरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद वो दोनों फुल ऑन रेज मोड में आकर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इधर हम ईव को देखते हैं जो कि अपने प्राइम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। तो इसका मतलब था कि ईव अब भी जिंदा बच गई है और वो अब कॉन्क्वेस्ट को टक्कर देने वाली है। इधर कॉन्क्वेस्ट मार्क को बता रहा होता है कि विल्ट्राम एम्पायर में बाकी सब उससे डरते हैं। भाई डरे भी क्यों ना, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट पूरे विल्ट्राम एम्पायर में सेकंड सबसे पावरफुल विल्ट्रामाइट था, जिस वजह से विल्ट्राम एम्पायर दूसरे ग्रहों पे कब्जा बनाने के लिए कॉन्क्वेस्ट को ही भेजा करते हैं। तो ये सब बात बताते ही कॉन्क्वेस्ट सीधे मार्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर लकीली ईव का पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो एक एटॉमिक स्फीयर बनाती है और एक तगड़ा पावरफुल एटॉमिक ब्लास्ट सीधे कॉन्क्वेस्ट पे करती है, जिससे कॉन्क्वेस्ट की हालत खराब हो जाती है मगर कुछ सेकंड के लिए। जिसके बाद कॉन्क्वेस्ट एक बार फिर से उठ खड़ा होता है ईव को मारने के लिए, जिससे मार्क भैया काफी गुस्सा हो जाते हैं और रेज में आके एक के बाद एक पंचेस कॉन्क्वेस्ट के फेस पे मारने लगता है। मगर कॉन्क्वेस्ट एक बार फिर से उसके पंच को रोक लेता है और उससे कहता है कि वो इस हालत में होते हुए भी तुमसे ज्यादा पावरफुल है। और इतना कहते ही वो उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। मगर मार्क भी इस वक्त काफी ज्यादा रेज में होता है, जिस वजह से हाथ के टूटने के बाद भी वो अपने सर से ही कॉन्क्वेस्ट को बार बार मार के उसका सर कुचल देता है। और इस बार मार्क उसे तब तक मारता है जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं जाता। अब देख के तो ऐसा ही लगता है कि कॉन्क्वेस्ट अब मर चुका है। अब वो बात अलग है कि विल्ट्रामाइट की बायोलॉजी कैसे काम करती है ये मुझे तो नहीं पता। तो मार्क कॉन्क्वेस्ट को हराता है, जिसके बाद वो क्रॉल करता हुआ सीधे ईव के पास जाता है। और यहाँ पर ईव भी अपना प्राइम फॉर्म अचीव करने के बाद बेहोश होकर नीचे पड़ी होती है। और यहाँ पे सारा फाइट ओवर होने के बाद सीजिल गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के सारे सुपर हीरोज को लेके वहाँ पे पहुंच जाता है। जिसके बाद मार्क को पेंटागन के हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पे उसे 3 दिनों बाद होश आता है। जिसके बाद ईव मार्क को बता रही होती है कि उसके ऊपर जब भी बुरा होता है तब उसके पावर्स के लिमिट क्रॉस हो जाते हैं और वो एक अलग ही बीइंग बन जाती है। वो आगे कहती है कि ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है, जिसे वो मार्क को बताना तो चाहती थी मगर उसे बताने का कभी मौका नहीं मिला। इधर सीसिल के साइंटिस्ट एक बार फिर से सीसिल को कह रहे होते हैं कि इन बॉडीज को रिपेयर करने में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, जिस वजह से वो नए टूल्स डेवलप कर रहे हैं उन बॉडीज पे काम करने के लिए। जिस पर वो साइंटिस्ट एक बार फिर से सीसिल को कहता है कि ये काम जल्दी नहीं हो सकता। जिस पर सीसिल कहता है कि बाहर विल्ट्रामाइट्स घूम रहे हैं, अभी तो केवल एक विल्ट्रामाइट आया था, आगे चल के जब उनको पता चलेगा कि वो विल्ट्रामाइट मर चुका है तब वो पूरे फौज में आएंगे। और इतना सुनने के बाद वो सीसिल से कहता है कि इसे वो जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इधर हॉस्पिटल में मार्क से मिलने के लिए उसकी मॉम आती है, तो वो मार्क से बात करते हुए अपने आप को इन सब चीजों का जिम्मेदार ठहरा रही होती है। वो आगे कहती है कि अगर काश वो नोलन का साथ नहीं देती तो वो मार्क को बिना पावर के भी बड़ा कर सकती थी। तभी वहाँ पे सीसिल आ जाता है और वो मार्क को जैसे ही थैंक्स बोलता है, मार्क उससे सीधे क्वेश्चन करता है कि कॉन्क्वेस्ट कहाँ है, जिस पर सीसिल कहता है कि कॉन्क्वेस्ट मर चुका है। तभी मार्क कहता है कि अगर वो मर चुका है तो उसकी बॉडी कहाँ है, और उसकी बॉडी को देखने के बाद मार्क उसे जलाने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद सारे के सारे सुपर हीरोज और गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मेंबर्स
रेक्स के फ्यूनरल अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं। तो वहाँ पे मौजूद रोबोट और ईव रेक्स के लिए एक इमोशनल मैसेज देते हैं। ईव को इस बात का काफी दुख था कि उसने रेक्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था और इससे पहले कि वो रेक्स को अच्छे से जान पाती, रेक्स इस दुनिया से ही चला गया। तो वहाँ से निकलने के बाद ईव सीधे मार्क के साथ मार्क के बेडरूम में आती है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए मार्क के कपड़े उतारती है एंड दे डू इट। तो इसके बाद हमें अंडरग्राउंड सीवेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले क्रीचर की मदद से लोगों पे कंट्रोल कर रहा होता है। और इधर हम स्पेस में बैटल बीस्ट को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से स्पेस की ठंड में जम चुका होता है। इसके साथ ही आसपास जो बॉडी के टुकड़े पड़े हुए हैं वो किसी और के नहीं बल्कि एक पिल्ट्रामाइट के ही हैं। जिसके बाद कुछ एलियंस वहाँ पे आके बैटल बीस्ट को अपने शिप के अंदर लेते हैं और शिप के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल होने के कारण बैटल बीस्ट को होश आ जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है टेक्नीशियंस को, जिन्होंने अब एंगस्ट्रॉम के हाथ को रिपेयर कर दिया है। जिसके बाद एंगस्ट्रॉम टेक्नीशियन से पूछता है कि अब बताओ तुम्हें आखिर चाहिए क्या। जिस पर टेक्नीशियंस कहते हैं कि उनके लालच के कारण उनका प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह हो गया। जिस पर एंगस्ट्रॉम को लगता है कि वो एक नए घर की तलाश कर रहे हैं, जिस पर वो पोर्टल खोलने जाता है। तभी टेक्नीशियंस कहते हैं कि ये तो बस एक शुरुआत है, उन्हें आगे चल के एक साथ काफी कुछ हासिल करना है। और इसके बाद हमें सीसिल और डोनाल्ड को दिखाया जाता है। तो डोनाल्ड यहाँ पे सीसिल से कह रहा होता है कि सर मैं जानता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, मगर क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा करना सही होगा? सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ पर सीसिल ने कॉन्क्वेस्ट की बॉडी को जलाई नहीं थी, बल्कि उसे 400 टन के स्टील अलॉय में भर के जमीन के 6 माइल अंदर छुपा के रखा होता है। तो सीसिल डोनाल्ड से कहता है कि अगर इसने जरा से भी हिलने की कोशिश की तो यहाँ पे एक तगड़ा एक्सप्लोजन होगा। तो यहाँ पे सीसिल का प्लान होता है कि जैसे ही इसे होश आएगा, हम इससे विल्ट्रम एम्पायर की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल कर लेंगे, ताकि उस जानकारी का यूज करके हम इन्हें ही रोक सके। इधर पेंटागन के हॉस्पिटल में हमें स्पैगन को दिखाया जाता है, जो कि डिस्चार्ज होने की खुशी में काफी उछल रहा होता है। वो मार्क से कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो दोनों शहर को फिर से बिल्ड करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर मार्क ऑलिवर से कह रहा होता है कि तुम मॉलर और एंगस्ट्रॉम के बारे में सही सोचते थे, उनकी वजह से बहुत लोगों की जान गई है। मार्क आके ये भी कहता है एंगस्ट्रॉम ने तो एक बार मॉम और ऑलिवर को मारने तक की कोशिश की है। तो इस सिचुएशन पे मार्क अपने आप को प्रॉमिस करता है कि आज के बाद जो कोई भी मेरे फैमिली और दोस्तों के ऊपर आंख उठा के भी देखेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस डायलॉग के साथ इनविंसिबल सीजन 3 यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको इनविंसिबल का सीजन 3 कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी ऐसे और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा, तो जिन्हें आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।